हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि ये जनवरी का महीना बिल्कुल समापन की ओर अपने चला हुआ है और फरवरी स्टार्टिंग होने वाली है और आपका 17 और 18 तारीख में एग्ज़ाम है। बहुत लाजवाब एग्ज़ाम आपका होने वाला है क्योंकि आपने तैयारी बहुत धुआंधार करके कर रहे हैं अपनी तैयारी को। 60,244 पद है जो कि साथ ही बहुत ज़्यादा इसके अंदर पद आपके देखने को मिले हैं यूपी में पहली बार। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे साथी, हम अपनी हिंदी को कंटिन्यूसली रखते हुए हिंदी का एक बड़ा प्यारा सा एक टॉपिक है छंद। अब जो छंद है वैसे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक विस्तृत अपने आप में एक टॉपिक है क्योंकि छंद शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है पद की। जैसे गद्य की व्याकरण तो हम पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार जो पद है हमारे पास हिंदी में जो पद होता है पद की व्याकरण कहा जाता है छंद को। तो एक अपने आप में एक बहुत विस्तृत एक बहुत व्यापक एक इसका हिस्सा है, सिलेबस है। लेकिन हमें इसे इतना करना है जितना आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। जहाँ तक आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न ना बचे तो उतना इस वीडियो में बड़े आराम से हम कंप्लीटली कर पाएंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो वीडियो के अंत की बात करेंगे, यानी कि अंत में हम देखेंगे जो प्रीवियस आपके एग्ज़ाम में जो पेपर आ चुके हैं, यानी कि 2019 में 18 में जो हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम चल रही है उसके अंदर जितने भी छंद के क्वेश्चन हैं उन सभी की हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको जो ये छंद चैप्टर है उसके बाद बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने रस पढ़ लिया है, अलंकार पढ़ लिया, उसी प्रकार के एक टॉपिक कौन से छंद हमारे पास है। साथ ही उसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें, हिंदी में कुछ सिलेबस आपका बचा हुआ है। जैसा एक शायद टॉपिक मैंने संधि रह चुका था, विराम चिन्ह एक रह रहा है, उसके बाद कुछ टॉपिक और रह रहे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जैसे कारक चिन्ह, विराम चिन्ह। उनको मैं एक ही दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आने वाली कल की जो वीडियो होगी वो उसी पे निर्धारित होगी। तो अतः आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना आराम से। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या साथी? छंद। अगर मैं छंद शब्द की बात करूँ, छंद है वो किस धातु से मिलकर बना है? साथी बोलेंगे सभी की जो छंद है वो छद धातु से मिलकर बना है। जो हमारा छंद शब्द है वो किस धातु से मिलकर बना है, यानी कि जो इसका मूल शब्द है वो क्या है साथी? छद है। और जो इसका अर्थ, अगर इसके अर्थ की बात करेंगे साथी, जो छंद शब्द है इसका जो अर्थ है वो क्या होगा जी? खुश या प्रसन्न करना। क्या जी? खुश करना किसी को, यानी कि जो प्रसन्न करने वाली जो बात होगी, प्रसन्न करना यानी कि स्माइल, किसी को जो खुश करने वाली बात होगी वो क्या होगा जी? आपका जो छंद धातु है इसका अर्थ होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन जी, कहो छंद जो है, जो छंद शब्द है वो उसका जो मूल शब्द है यानी कि जो धातु शब्द है वो क्या है जी? छद है। और छंद का जो अर्थ है वो साथी क्या है जी? खुश करना या प्रसन्न करना हमारा होगा इसके अंदर। अगर बात करूँ साथी कि मैं जो छंद शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, देखो छद का तो अर्थ है खुश करना, लेकिन अगर मैं छंद शब्द की बात करूं प्यारे साथी तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका जो अर्थ होता है जी बंधन। बंधन कैसे? जैसे मात्रा में, किसी तुक में, गण में ये बंधे रहते हैं तो इसलिए बोलते हैं, जिसे बंधन बोलते हैं। इसमें धीरे धीरे करने के बाद आपकी चीज़ें समझ आनी स्टार्ट होगी क्योंकि आप जब 2-3 मिनट की 5 मिनट की आप वीडियो लगातार देख लोगे उसके बाद आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा साथी। अब नेक्स्ट थोड़ी सी बात करें, छंद शब्द है इसका जो प्रथम उल्लेख हुआ था, जो पहली बार इसका उल्लेख हुआ था साथी, कभी जो प्रथम उल्लेख इस शब्द का किया गया था छंद का, ये छंद का उल्लेख किसने करा था? तो बोलेंगे साथी जो सबसे पहले इसका जो प्रयोग हुआ था वो था ऋग्वेद में। किसमें जी? ऋग्वेद में सबसे पहले वो छंद शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि जो हमारा ऋग्वेद है, 4 वेद हमारे इसमें है। ऋग्वेद है, उसके बाद क्या जी कहोगे जी? यजुर्वेद भी है, उसके जी सामवेद भी है और अथर्ववेद, हमारे 4 वेद है। तो उसी में जो सबसे प्राचीन, जो सबसे बड़ा वेद है, सबसे प्राचीन वो कौन सा जी? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में छंद का उल्लेख मिलता है और उल्लेख किया किसने था? तो साथ ही ध्यान रखेंगे जी पिंगल ऋषि थे। कौन जी? पिंगल ऋषि। एक ऋषि हुए, बहुत अच्छे बहुत बड़े ऋषि थे। क्या नाम था जिनका? पिंगल ऋषि था। पिंगल ऋषि ने सर्वप्रथम छंद शब्द का प्रयोग किया था और छंद के बारे में बताया था। और किस में बताया था? कहेंगे जी ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया था। तो इसीलिए जब पिंगल मुनि ने सबसे पहले बार छंद का प्रयोग किया तो इसलिए छंद का जो दूसरा नाम है साथी क्या जी? कहेंगे जी छंद का दूसरा नाम, छंद का जो दूसरा नाम है, छंद का जो दूसरा नाम है साथी लिखेंगे जी पिंगल है। छंद का दूसरा नाम क्या है जी? पिंगल। ये आपके 2018 या 19 वाले में एग्जाम में आपका हुआ है, ये जो जेल वार्डर का हुआ था तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखने से थोड़ा सा। तो जो छंद शब्द है, छंद के अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ क्या है जी? बंधन है। किस धातु से मिलकर बना है? कहेंगे जी छद धातु से मिलकर बना है। और छद का अर्थ क्या होता है? कहेंगे जी खुश करना यानी कि प्रसन्न करना होता है। पहली बार यानी कि जो प्रथम उल्लेख किसका हुआ था, पहली बार उल्लेख हुआ था वो साथी किसमें हुआ था जी? ऋग्वेद में हुआ था। किया किसने था जी? पिंगल ऋषि ने किया था। और पिंगल ऋषि ने जब इनका उल्लेख किया था छंद का, तो इसीलिए छंद का जो दूसरा नाम है उसी को बोलते हैं जी पिंगल। छंद का दूसरा नाम क्या है जी? कहेंगे जी पिंगल होता है। ठीक है।
जैसे अगर मैं थोड़ी सी बात और करूं, जो छंद है ना, छंद इसे पद, जैसे गद और पद दो होते हैं ना हमारे पास हिंदी में, तो पद का व्याकरण कहा जाता है। पद का जो व्याकरण है, पद का जो व्याकरण है वो किसे कहा जाता है, कहीं जी छंद को कहा जाता है। पद का जो व्याकरण है साथी वो किसको कहा जाता है, कहेंगे जी छंद को पद का व्याकरण कहा जाता है। जो छंद है हमारा इसी को पद का व्याकरण कहा जाता है। साथी यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या, थोड़ा सा आगे चले भाई। क्या सभी साथी को यहाँ तक समझ में आ चुका कि जो पद है पद का व्याकरण किसको कहा जाता है जी, जैसे हमारा छंद है। एक बात और इसमें थोड़ी सी ध्यान रखना है। चलो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे की जो स्लाइड है वो क्या कह रही है। अब हम आगे देखते हैं छंद के अंग या अवयव कितने होते हैं। तो छंद के प्रकार अलग है, छंद के अवयव अलग है। यानी कहने का मतलब छंद में हमें क्या क्या देखने को मिलता है उसकी अगर मैं बात करूँ, यानी जो हमारे छंद है छंद के अंग या अवयव कितने हैं, तो साथी बताएंगे कि 7 इसके अवयव होते हैं, 7 इसके अंग होते हैं। कौन कौन से कहेंगे, चरण, पद या पाद। ये चरण क्या होता है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ तक हो गया जी हमारा एक बार हम रुक गए तो क्या होगा जी, एक चरण हो गया। उसके बाद जी निज मन मुकुर सुधारी, कितना होगी, 2 चरण होगी। उसके बाद जी देखो कोमा यहाँ पे ना, वर्णव रघुवर विमल जस, ये कितना होगा जी, कहोगे 3 चरण हो गए। और ये कितना होगा जी, कहोगे 4 चरण होंगे। तो चरण होता है यानी कि हमने इसे कितने भाग में बांट दिया, पद या पाद, उसी को बोलते हैं चरण। दूसरा है साथी वर्ण या मात्रा, यानी किस छंद में कितनी मात्रा है, वर्ण है वो गिनते हम बाद में करेंगे। अभी केवल अंक की संख्या हम देख ले कितना है जी, 7। तीसरा ये संख्या या कर्म, यानी कि किस छंद में कितनी संख्या होगी। जैसा अगर मैं बात करूँ, मैंने लिखा रमेश, है ना, क्या लिखा है साथी, रमेश लिखा है। कह रहे जिसमें कितनी मात्रा होगी, मात्रा की गणना बाद में करना सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक बार अगर मैं आपको बता दूं, अंदाजा सा लगा दूं, इसकी कितनी मात्रा होगी, कहूँगे जी 1 मात्रा होगी। इसकी कितनी जी, कहूँगे जी 2 मात्रा होगी। इसकी कितनी जी, 1 मात्रा। तो इसका मतलब हम मात्रा गिननी है तो मात्रा या वर्ण और संख्या क्रम दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद साथी क्या है जी, तय, गति। और गति का मतलब होता है जी लय। लय यानी कि किसको कहाँ बोलने में कितना हमें समय लग रहा है। जैसा इसे बोलते हैं ना, आप सुनते हो श्री गुरु चरण सरोज रज, तो थोड़ा रुका यहाँ पे। तो जो हमने इसमें लय लगाई ना, लय यानी कि गति क्या थी हमारी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। इनको जो एक स्पीड से बोलते हैं उसी को बोलते हैं जी गति, यानी कि लय। यति क्या है जी, यति का मतलब हम कितनी देर रुक रहे हैं और कहाँ पे। जैसे सांस लेने के लिए रुकते हैं ना हम कुछ देर के लिए, हमने बोला श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ तक बोल दिया, फिर कुछ आराम करा, निज मन मुकुर सुधारी, फिर रुके, वर्ण रघुवर विमल जसो। उसके बाद क्या है जी, जो दाय को फल चारी। तो हम क्या है जी, जहाँ हम रुक रहे हैं बार बार उसी को बोलते हैं जी यति। यानी यति का मतलब होता है विराम, यानी कि रुकना। तुक का मतलब जो अंतिम अक्षर है, जो किसी भी छंद का जो अंतिम अक्षर होगा उसकी पहचान के लिए। लास्ट क्या है जी हमारे पास, गण। और गण के बारे में पढ़ना है कि गणों की संख्या कितनी होती है जी, कैसे होती है जी, 8 होती है। जैसे आपने सुना होगा तगण, मगण, यगण, है ना, जगण, इस प्रकार के जो गण होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इनमें से कभी कोई क्वेश्चन पहले दबाते हैं कि नहीं बनता, यूपी के अंदर किसी पेपर में नहीं बनता। ये टीजीटी पीजीटी में तो बन जाता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ ध्यान क्या रखनी है। जैसे छंद के अंक कितने दिखाएंगे जी, 7 अंग है। किसी भी छंद में कितने चरण होते हैं, अगर मैं चरण की बात करूँ, अब एक एक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चरण क्या है जी, कहेंगे चरण का मतलब है जहाँ एक हमने जाके रोक दिया। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, तो हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, तो ये क्या होगा जी, 1 चरण हो गया। उसके बाद ये 2, फिर ये कितना 3 जी, फिर कितना 4। तो चरण कितने होते हैं, कहेंगे जी 4 चरण होते हैं। छंद में कितने चरण जी, कहेंगे जी 4 चरण होते हैं छंद में, किसी भी छंद की अगर बात करोगे। कुछ छंद ऐसे भी है जो आपके 6, 7 चरण के, 8 चरण के भी होते हैं, लेकिन वो 2 छंदों से मिलके बने रहते हैं। तो छंद में मुख्यतः कितने चरण जी, कहेंगे जी 4 चरण। और इनको हम कभी तो 2 पंक्ति में लिख देते हैं, है ना, कभी तो इनको कितनी पंक्ति में साथी, 2 लाइन में लिख देते हैं। और कभी इनको लिखते हैं हम 4 पंक्ति में, यानी कि 4 लाइन में हम इसको लिख देते हैं। भाई हमने इसको 2 में लिख दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज, क्या पता हम उसके नीचे लिख देते निज मनो कुर सुधारी, वर्णो रघुवर मिल जसु जदय को फल चारी। तो वो 2 या 4 किसी भी पंक्ति में लिख सकता है, लेकिन छंद में चरण कितने होंगे, होंगे 4 चरण होंगे। अगर मैं 4 चरण की बात करूँ साथी, तो देखो पहला चरण, ये दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो जो चरण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जी समचरण, कौन सा जी, समचरण होता है। और दूसरा कौन सा जी, कहेंगे जी विषम चरण होता है। अगर चरण की बात करेंगे साथी तो कहेंगे 2 प्रकार के चरण होते हैं, समचरण और विषम चरण।
अब मुझे बताओ, गणित में आपने पढ़ा है क्या सम और विषम संख्या क्या होगी जी? कहेंगे जी सम संख्या तो वो थी जो 2 4 6 2 से भाग हो रही थी, और विषम क्या होगी जी? यानी कि जो 1 3 5 इस प्रकार की संख्या होगी। अब मुझे बताओ विषम चरण कौन सा होगा? कहेंगे जी पहला और जो तीसरा चरण है, पहला और जो तीसरा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा लिखा हुआ है, तो जो पहला और तीसरा जो चरण है इसी को बोलते हैं जी विषम चरण। और सम चरण कौन सा है जी? यानी कि 2 और जो 4, यानी कि दूसरा और जो चौथा जो लाइन है पंक्ति है उसी को बोलते हैं सम चरण। यानी कि किसी भी छंद में हमेशा 4 चरण होंगे, 4 चरण होंगे, वो आपकी 2 पंक्ति में भी लिख सकता है और 4 पंक्ति में भी लिख सकता है। अगर उनकी बात करेंगे चरण कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के। कौन कौन से जी? एक तो होगा सम चरण, दूसरा होगा जी विषम चरण। सम का मतलब है पहला, और कौन सा जी? सम का मतलब दूसरा और चौथा, जो दूसरा और चौथा चरण है उसको बोलते हैं जी सम चरण। और विषम क्या होगा जी? पहला और तीसरा चरण होगा, उसी को बोलते हैं जी हम विषम चरण। क्या चरण की यहाँ तक का बात समझ में आ गई जी? क्या चरण यहाँ तक सभी के क्लियर है जी? कितना चरण होते हैं? कहेंगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं साथी हम जी मात्रा और वर्ण कैसे गिनते हैं। ठीक है जी, किसकी बात करते हैं? मात्रा की या क्रम या संख्या की। संख्या कैसे गिनती है? तो आपको पता है, अगर मात्रा की बात करूं प्यारे साथी, मात्रा आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन सी जी? आपने जब हिंदी में पढ़ा होगा, एक होता है जी हमारे पास हर्ष स्वर, और दूसरा कौन सा जी? कहेंगे जी दीर्घ स्वर। कौन सा जी? दीर्घ स्वर। कौन से? दीर्घ स्वर होगा। ठीक है, हर्ष स्वर में कौन से कहेंगे जी? 4 थे। ए था, उसके बाद जी ई थी, उसके बाद जी ओ था छोटा, और फिर क्या था जी? ऋषि। ये वाले क्या थे जी? हर्ष चरण में थे। और अगर मैं दीर्घ चरण की बात करूं मेरे साथी, तो दीर्घ चरण में कौन से थे? दीर्घ स्वर में कौन से थे? कहेंगे जी एक तो आ था, उसके बाद जी बड़ी ई थी, उसके बाद जी बड़ा ओ था, ये हमने देखा था, उसके बाद जी ए थे, आई और ओ और औ, ये हमारे दीर्घ थे। तो इनकी जो दीर्घ स्वर है उनकी मात्रा कितनी होती है? साथ ही इनकी मात्रा कितनी आती है? 2। इनकी मात्रा कितनी होती है? 2 मात्रा होती है। और इन्हीं को बोलते हैं गुरु। क्या जी? गुरु स्वर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं जी? गुरु मात्रा, गुरु स्वर। और इनको बोलते हैं जी लघु स्वर। क्या बोलते हैं जी? लघु स्वर होता है। कितना जी कहूँगे? लघु स्वर होता है। एक बात और ध्यान रखना है, अगर मैं मात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, मात्रा या संख्या क्रम की बात कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। भाई संख्या या क्रम का मतलब किसमें कितनी संख्या होती है। जैसे अगर बात करें गुरु की जो मात्रा होती है, गुरु की जो मात्रा होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। कौन सी जी? इस प्रकार की मात्रा होती है। और इनकी संख्या कितनी गिनी जाती है? कहेंगे जी 2 मात्रा गिनी जाती है। तो 2 मात्रा इनकी गिनी जाती है। संख्या कितनी है जिसकी? 2 संख्या होती है। और इस चिन्ह को बोलते हैं जी वर्तुल्य चिन्ह। क्या जी? वर्तुल्य चिन्ह। वर्तुल चिन्ह। ठीक है जी, वर्तुल चिन्ह बोलते हैं। क्या जी? वर्तुल चिन्ह। क्या बोलते हैं जी? वर्तुल चिन्ह बोलते हैं। और एक होती है हमारे पास लघु मात्रा। क्या जी? लघु मात्रा। और लघु की होती है जी खड़ी पाई। क्या जी? इसे बोलते हैं खड़ी पाई। और इसकी कितनी मात्रा होती है? कहेंगे जी साथी 1 मात्रा इसकी होती है। तो कितनी मात्रा काउंट होती है? कहेंगे जी 1 संख्या गिनी जाती है। जो लघु स्वर होंगे, लघु की मात्रा होगी। और दीर्घ की क्या होती है जी? 2। और इसको बोलते हैं जी वर्तुल्य। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझना है। अभी फिर मात्रा गिनना भी सीखेंगे, कैसे मात्रा को गिनते हैं। थोड़ी सी बात सुनेंगे। जो लघु मात्रा है, यानी कि जो लघु मात्रा है, लघु मात्रा कहाँ गिनी जाएगी जी? कहेंगे जी अगर किसी स्वर पे हमारे ए, छोटी ई, छोटे ऊ, है ना, और री की मात्रा आती है, यानी कि जो री की मात्रा होती है, और साथ ही साथ जो ये वाला चंद्र बिंदु होता है। क्या जी? ये चंद्र बिंदु होता है। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु होता है। उनकी सभी की 1 मात्रा गिनी जाती है। और जो हमारे पास गुरु है, गुरु जी कौन सा? गुरु मात्रा कौन सी है जी? कहेंगे जितने भी हमारे पास बचे हुए स्वर है, जैसे जी आ हो गया, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ओ, उसके बाद जी क्या कहेंगे? एक ए आ जाएगा जी, ए, आई, ओ, ओ, ये हो जाएगा जी हमारे पास गुरु की। और साथ ही ध्यान रखना है, जो अंक का बिंदु होता है इसकी भी 2 मात्रा काउंट होती है। अंक का बिंदु कितनी मात्रा जी? कहेंगे जी 2 मात्रा इसकी काउंट होती है। और जो विसर्ग है उसकी भी 2 मात्रा आपकी गिनी जाती है। 2 मात्रा इनकी भी गिनी जाती है, अंग और ए, अंग और ए। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर जी? यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब मात्रा गिननी बता दो जी कैसे गिनते हैं। जैसा अगर साथी मैं कहूँ जी रमेश लिखा हुआ, रमेश है,
क्या लिखा साथी, कहेंगे जी रमेश लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा है, अगर किसी पे ये वाली मात्रा आपको दिखाई दे, आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आई ओ औ, तो हमेशा दो मात्रा, अदरवाइज हमेशा एक लेनी है। अब बताओ रै पे कोई मात्रा कहेंगे जी ए की मात्रा है, तो कितनी मात्रा कहेंगे जी, एक मात्रा, यानी कि लघु मात्रा होगी। मैं पे साथी देखेंगे, मैं पे कितनी मात्रा कहेंगे जी, ए की मात्रा है, और ए की मात्रा होती है जी गुरु, और गुरु का चिन्ह होता है जी इस प्रकार का हमने लगा दिया। अब सै पे कोई मात्रा नहीं जी, नहीं सही, तो कितनी होगी, एक दो तीन और एक कितना हुई, चार मात्रा इसके अंदर कुल है, यानी कितना है जिसकी संख्या कहेंगे जी, चार मात्रा इसमें है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही जी, बिल्कुल। यानी कि मात्रा की काउंटिंग कैसे करनी है, इस प्रकार से करनी है। दूसरी चीज, एक बात ध्यान रखना है, एक बात और आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर मैं गुरु मात्रा की बात करूं मेरे साथी, गुरु मात्रा की बात करूं, तो जो मान के चलो ये लिखा हुआ है सत्य, क्या जी लिख रहा है, सत्य ये लिखा हुआ है, स अदत्य ये सत्य लिखा हुआ है। अब देखेंगे स पे तो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन अगर किसी शब्द के बाद, किसी अक्षर के बाद आधा अक्षर आ जाता है, तो हमेशा इसकी मात्रा एक काउंट होती है, और यह वाली कितने कहेंगे जी, एक मात्रा इसकी होगी। तो दो और एक कितनी मात्रा कहेंगे जी, तीन मात्रा। यानी कि अगर किसी शब्द के बाद में आधा अक्षर आता है, आधा अक्षर आता है, तो उस वाले जो पहला है उसके हम दो मात्रा काउंट करते हैं, दो मात्रा इसमें काउंट हम करते हैं। क्या यहाँ तक बात मेरी क्लियर है? सत्य की देख लेंगे, बहुत सारे ऐसे हम शब्द बना सकते हैं। जैसे अगर कुछ और शब्द मानते हैं, क्या जी लिखेंगे, जैसा अगर मैं लिखूँ ईश्वर लिखा है, ईश्वर, इसकी तो वैसे पहले दो मात्रा है, कहेंगे जी ईश्वर है, मात्रा काउंट करेंगे। बच्चों बड़ी ई की कितनी होती है, कहेंगे जी दो होती है, वर्तुल चिन्ह होता है। ये आधा अक्षर है, इसका कोई हम नहीं गिनते, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही दो लगा ली थी। अब ये नहीं करना कि दो इसकी और एक और तीन हम कर लेंगे, तो दो है तो दो इसमें रखेंगे। वै की कितनी कहेंगे जी, एक मात्रा होगी, और रै की कितनी जी, एक मात्रा, यानी कि एक दो और दो कितनी कहेंगे जी, चार मात्रा होगी। अब मेरे सभी प्यारे साथी इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी मात्रा होगी। अगर मैं इनकी बात करूं मेरे साथी ध्यान रखेंगे, क्या जी देखो अभी पहचान हम बाद में करेंगे, किसकी क्या, एक बार थोड़ा सा मात्रा गिन लो, फिर पहचानना तो बहुत चुटकियों का काम है, एक और थोड़ा सा जो बड़ा काम है उसके हम बात कर लेते हैं। कहेंगे जी श्री लिखा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा है, तो कितनी काउंट होगी साथी, दो मात्रा काउंट होगी। अब गैप पे देखो छोटे ऊ की है जी, बड़े ऊ कहोगे जी, छोटे ऊ की है, तो कितनी मात्रा कहेंगे जी, एक मात्रा। अब ये बताओ छोटी है जी, बड़ी कहोगे जी, इस पे छोटी है गुरु पे, तो यहाँ पे भी एक मात्रा। चरण में च रे अण एक एक मात्रा होगी, स में कितनी कहेंगे जी, एक मात्रा, और जो रे पे ओ की मात्रा है तो इस पे कितनी जी, दो मात्रा, यानी कि दो हमें काउंट करनी। जय पे कितनी साथी, एक मात्रा, इस पे भी एक और इस पे भी एक। तो इस प्रकार से हमें गिननी कितनी, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ पे सै था तो कितनी थी इसकी, आठ, दो 10 11 12 और 13, कितने हैं साथी इसमें कहेंगे जी, 13 मात्रा इसमें है। अगर मैं थोड़ी सी आगे बात करूँ साथी, इसमें काउंट करेंगे सभी, न पे छोटी ई की मात्रा है, कहेंगे जी एक मात्रा, जय पे कोई मात्रा नहीं, कहेंगे जी इसकी भी एक मात्रा, मैं की एक मात्रा, न की एक मात्रा, तीनों पे छोटी मात्रा है तो एक 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 यहाँ तक हो गया जी, कहेंगे जी इस पे भी छोटी है स पे, तो स की एक। अब मेरे साथी बताएंगे ध पे कितनी कहूँगी जी, आ की मात्रा है, और आ कहाँ है जी, कहेंगे जी गुरु सवर है, तो कितनी मात्रा साथी, दो मात्रा हो जाएगी, और रै पे छोटी है तो इस पे भी एक मात्रा। अभी सभी साथी गिने कितना जी, कहेंगे जी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दो कितने कहेंगे जी, 11 मात्रा। यानी कि पहले में कितना 13, दूसरे में कितने जी 11, इसमें भी 13 मिलेगी और इसमें कितनी मिलेगी जी 11। कैसे काउंट करते हैं इसको भी देखते हैं एक बार। मुझको बताओ कितना जी कहूँगे, बै की एक, रै की एक, न की एक, ऊ की एक, क्योंकि छोटा ऊ है और चंद्र बिंदु की भी एक ही है तो इसलिए मैंने एक ही लगा दी। ये मत करना कि एक और एक दो। अभी देखेंगे इसको, अब यहाँ पे देखेंगे जी एक 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 और एक हो गया जी, एक 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 दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 और एक 13। क्या पूरे में 13 हो, कहूँगे जी बिल्कुल 13 मात्रा होने गिन ली। इधर की बात करेंगे साथी कितने हो, कहूँगे जी जय पे तो ओ की मात्रा आ गई, और ओ वाले में हम कितनी मात्रा कहेंगे जी, दो मात्रा होती है। अब देखेंगे द पे ओ की मात्रा है तो क्या कहेंगे जी, दो मात्रा, क्योंकि आ भी इसमें होगा। उसके बाद यहाँ पे एक मात्रा, कै पे एक मात्रा, एक एक दो एक। क्या इतनी बात समझ आ रही जी, बिल्कुल। यानी कि दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ और दो 11, तो देखियो भाई, यानी कि 13 11 13 और 11। तो इससे अभी देखें कौन सा है कौन सा नहीं है। क्या मेरी यहाँ तक बात समझ आई जी, संख्या कैसे गिनते हैं? क्या सभी साथी बता सकते हैं जी? बिल्कुल बता देंगे। क्या सभी साथी बता सकते हैं जी कौन सी है? मुझको बताओ जी। ये लिखा है चंद्र,
ये लिखा है साथी चंद्र, लिखा है चंद्र। अब बताओ कितनी मात्रा कहेंगे जी, अंक के बिंदु की 2 गिनी जानी है, तो 2 इसमें होगी और 1 इसमें, कितने होगी जी कहेंगे जी 3 मात्रा है इसमें। कुल कितने हैं जी कहेंगे जी 3 संख्या इनकी होगी। क्या मुझे यहाँ तक कोई डाउट दिख रहा है किसी को? क्या यहाँ तक बताओ भाई कोई डाउट किसी को है किसी प्रकार का जी? कोई डाउट किसी का किसी प्रकार का? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर मैं लिखूं एक शब्द में और लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा मुक्त, क्या लिखा जी मुँह अधकैत, मुक्त लिखा है मैंने मुक्त। बताओ जी मुक्त में कौन सी होगी? कहूँगी अगर हम वै को देखें और ऊ को देखें तो एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे साथी जब आधा अक्षर इससे पहले है तो कितनी मात्रा जी कहेंगे? जिसके तो 2 मात्रा, और तय की 1 मात्रा, 2 और 1 कितना कहेंगे जी 3 मात्रा इसके अंदर है। क्या यहाँ तक मेरी बात एक एक बात समझ में आ रही जी? बिल्कुल समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो चरण, मात्रा, संख्या की हमने बात कर ली। गति हमने देख लिया, लय कैसे होगी, यति की बात कर ले, तुक और गण। नेक्स्ट बात करते हैं साथी हम गण की। गण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और गणों की संख्या कितनी होती है। अगर मैं गणों की बात करूं तो जो हमारे गण हैं भी ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, बहुत हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि ये कितना बड़ा सिलेबस है। गण की अगर बात करूँगी, पहली चीज़ की गणों की संख्या कितनी होती है? कहूँगी जी गणों की संख्या होती है जी 8। गणों की संख्या कितनी होती है साथी? 8 होती है। और जो गण होता है यानी कि एक जो गण होगा, एक गण जो होगा, एक गण 3 अक्षर से बना होता है, 3 अक्षर का बना होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। कैसे जी? कहूँगे 3 ही अक्षर हो गए हमेशा, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा हो गए, और गणों की संख्या कितनी जी 8 होती है। अब इसका ना एक सूत्र होता है, इसमें सबके सब गण फिट हो जाएंगे, अभी देखें क्या है क्या नहीं हो। सूत्र है जी यमाता, आपने पढ़ा भी होगा, यमाता राज भानस लगा, भानस लगा, यमाता राज भानस लगा। ये सूत्र आपका सीधा सीधा पूछा जाता है। ये सूत्र किसका है? कहेंगे जी ये छंद के गणों की गिनने का। गण जो होते हैं, गण होते हैं, उनके गिनने का होता है छंद हमारा। देखो साथी अगर मैं गणों की बात करूँ, सबसे पहले क्या लिख रहा है जी? कहूँगे जी यह लिख रहा है। क्या कहेंगे साथी? यह लिख रहा है यह, और बस इसके सामने क्या लिखेंगे? गण, यगण। यानी कि जो सबसे पहला क्या होगा जी? कहूँगे जी यगण होगा। दूसरा क्या होगा मेरे साथी? क्या लिख रहा है जी? मैं लिख रहा है माँ, तो मैं से लिखेंगे मैं गण मगण, यानी कि दूसरा गण क्या है जी? मगण है। तीसरा गण क्या है साथी? अब देखो यहाँ पे क्या है जी? तय, तय गण तगण। क्या लिख रहा है जी? तगन लिखा है, तगण, तगण लिखा हुआ है। जो 4th नंबर पे है साथी वो क्या हो जाएगा जी? कहोगे रगण लिखा हुआ है। क्या इसी प्रकार से सारे लिख लेंगे जी? बिल्कुल लिख लेंगे। 4 हो गए। अगर साथी 5 की बात करें, जो 5वें नंबर का है हमारे पास, रै लिख ले तो उसके बाद क्या होगा जी? जगण होगा, जगण, जय गे अण, जगण। बस यहाँ से एक उठाओ और वहाँ पे झुका तो गण लगा दो उसके सामने। क्या है जी? उसके बाद लिखेंगे जी भगण। क्या लिखेंगे? छठा कौन सा होगा जी? भगण होगा, भय गैण है, भगण। और 7वां कौन सा होगा जी? अगर मैं 7वें की बात करूँ साथी, कहोगे जी नगण होगा। कौन सा जी? नगण। और उसका जो 8वां होगा मेरे साथी, 8वें को बताएंगे जी सगण होगा। कौन सा जी? सगण, सगण होगा। ठीक है, ये होते हैं जी 8 गण होते हैं। अब कहेंगे जी इसका काम क्या है, इसको पहचान क्या? देखेंगे यगण में कितनी मात्रा होती है। हालांकि तुम्हारे पेपर से बहुत बाहर चला जाएगा, मैं इसलिए बहुत कम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा एक और सीख लो। यगण मगण गण, जैसे इसमें लिखा है जी यमाता, पहला शब्द क्या बनेगा जी? यमाता। 3 के पेड़ उठा लो अब जिसमें से, यह माता, यह माता। अगर पूछ ले यगण में कितनी मात्रा होगी, साथ ही कहेंगे जी यह में तो 1 होगी, मैं पे 2 होगी जी, इसके अंदर 2 होगी, यानी कि 2 2 4 और 1 5 है। यगण कितने मात्रा का होता है? कहेंगे जी 5 मात्रा का होता है। इसी प्रकार अब हमने दूसरा देखा मगण, तो मैं माँ तारा, ये क्या हो जाएगी जी? कहेंगे जी 3 अक्षर उठाने हैं हमें इसके बाद की। क्या लिखेंगे जी? माँ तारा, माँ तारा। तो मगण में कितनी मात्रा? कहेंगे 6 मात्रा, 2 2 4 2 6। अगर बात करेंगे तगण की, अब देखो तय से देखो, ता यहाँ पे लिखा है ताराज है। क्या हो जाएंगे? तीसरे तगण का तो होता है जी ताराज। कितनी मात्रा? कहेंगे जी 5 मात्रा, तो 2 2 4 और 1 5। उसके बाद क्या है जी? रगण लिखा हुआ है, रगण। तो रै से स्टार्ट करो, रे रा जय भा, यानी कि क्या हो जाएगा जी? रा जय भा। तो इसलिए फॉर्मूला बनाएंगे तो इसे ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता यहाँ से, बस इतनी चीज़ कि गण कितने होते हैं? कहेंगे जी 8। निम्न में से कौन गण नहीं है? यहाँ पे लिख देगा फगण, लिख दिया उसने। ठीक है जी, यहाँ पे बहुत सारे आप बना सकते हो, जैसे कि कुछ और इसमें लिख देगा, वो लिख देगा खगण। ठीक है, तो ये खगण लिख दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नहीं है, तो इसलिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना, यमाता राज भानस लगा, यमाता राज भानस लगा, यमाता राज भानस लगा, यमाता राज भानस लगा। कितने जी? कहूँगे 8 गण होते हैं।
अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं साथी, अगर मैं डायरेक्टली उनकी बात करूँ, अब क्वेश्चन बनते कैसे हैं और जो छंद है, छंद के प्रकार कितने होते हैं, अब वहाँ से डायरेक्ट हम जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हम उनकी बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या जी कहेंगे छंद के प्रकार, हमारे जो नेक्स्ट क्या है जी, कहोगे छंद के जो प्रकार है, छंद के प्रकार कितने होते हैं, छंद के प्रकार मेरे साथी सभी ध्यान देंगे, छंद के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार जी कहेंगे, 3 प्रकार का छंद होता है। छंद के कितने प्रकार जी, 3 प्रकार का छंद होता है। नंबर 1 होता है जी मात्रिक छंद, नंबर 1 क्या होता है साथी, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद यानी कि जहाँ मात्रा को काउंट करेंगे जी। दूसरा क्या होगा जी, वार्णिक छंद, क्या होगा जी साथी, वार्णिक छंद, वार्णिक छंद जहाँ हम वर्णों को काउंट करेंगे जी, वर्ण की संख्या देखेंगे। और तीसरा होता है जी मुक्त छंद, क्या जी, मुक्ति या मुक्तक छंद, जहां हम ना तो मात्रा देखते और न ही क्या जी वर्ण देखते। अब मात्रिक छंद में क्या देखेंगे साथी, मात्राओं को गिनते हैं, क्या जी, मात्राओं को गिनते हैं, मात्रा कितनी है जी गिनते हैं, तो क्या हो जाएगा जी मात्रिक छंद हो जाएगा। वार्णिक छंद में क्या होगा साथी, कहेंगे जी वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर को गिनते हैं, को गिनते हैं, तो क्या हो जाएगा जी साथी यहाँ पे वार्णिक छंद हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास क्या है जी मुक्तक छंद, इसमें न तो मात्रा और न ही वर्ण गिनते हैं, और न ही वर्ण गिनते हैं, यानी कि मुक्त है, बिल्कुल मुक्त हमने किए हुए हैं, इनका कोई मतलब है ही नहीं। तो मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये 3 प्रकार के छंद है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं मेरे प्यारे साथी, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि मात्रिक कौन सा होगा, वार्णिक क्या हो, कैसे वर्ण को गिनते हैं, तो जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे साथी मात्रिक की और किसकी जी, हम वार्णिक की बात करेंगे। जैसे मैंने लिखा रमेश लिखा, क्या जी लिखेंगे रमेश, जो रमेश है, रमेश के अंदर अगर मात्रा की मैं साथी बात करूं, कहेंगे जी रे प्लस के ए, रे हो गया जी प्लस के ए हो गया, उसके बाद जी प्लस के मैं होगा, और फिर जी प्लस के ए होगा, और प्लस के क्या जी कहेंगे से होगा, और प्लस के जी कितना कहेंगे जी ए होगा। क्या इसी प्रकार का रमेश लिखा जाएगा जी, बिल्कुल। अगर हम इनके अलग अलग फैक्टर की बात करेंगे, अब मुझे बताओ रे इसमें कितनी मात्रा कहेंगे जी, ए की होती है जी 1 मात्रा, ए की कितनी कहेंगे जी 2 मात्रा, और ए की कितनी जी 1 मात्रा, तो 2 और 1 3 और 1 कितना जी, कहेंगे रमेश के अंदर 4 मात्रा हमारे पास देखने को मिलती है। जैसे अगर इसको ना लिखे, हमने अभी मात्रा काउंट करी थी जी, बिल्कुल गिनी थी। अगर हमें ए की मात्रा दिख रही तो 1 मात्रा, डबल वाली है तो जी 2 मात्रा, और यहाँ पे भी 1 मात्रा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रमेश लिखूँ जी, अगर मैं बात करूँ रमेश की और किसके अंदर जी वार्णिक, यानी कि वर्ण कैसे काउंट होते हैं। अब मुझे बताओ जी क्या लिख रहा है जी, सबसे पहले तो रे लिख रहा है प्लस के ए हो गया जी, उसके बाद जी क्या लिख रहा है, कहेंगे जी मैं लिख रहा है, और फिर जी कितना लिख रहा है, ए लिख रहा है, रे प्लस के मैं प्लस के ए लिख रहा है जी, फिर कितना जी कहेंगे जी सह लिखा हुआ है, और फिर कितना जी ए लिखा हुआ है। हमें क्या गिनना है जी, केवल हमको गिनना है जी वार्णिक, यानी कि वर्ण गिनने हैं। अब इसका कोई काम नहीं है जी, इसका कोई काम नहीं है जी, इसका कोई काम नहीं है। कितना कहेंगे जी 1 2 और 3, तो इसके अंदर कितने वर्ण हैं जी साथी, 3 वर्ण इसके अंदर हैं। अब आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्वेश्चन कैसा होगा उसकी बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपका होगा साथी, ये लिखा गया है सभी का, थोड़ा सा आगे बात करें जी, बिल्कुल करें। आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आता है जी मात्रिक छंद से, कहाँ से जी, मात्रिक छंद से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मात्रिक छंद, और क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब मैं थोड़ा सा मात्रिक छंद की बात करूँ, बाकी हमको कुछ ज़्यादा नहीं देखना, कौन सा जी मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद काफ़ी महत्वपूर्ण है। मात्रिक अगर छंद की बात करेंगे साथी, मात्रिक छंद की बात करेंगे, मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। मात्रिक छंद भी कितने प्रकार के जी, कहेंगे 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 कौन सा जी, कहेंगे जी सबसे पहले होता है जी सममात्रिक। इसी प्रकार से एक डायग्राम बना लेंगे सभी साथी। क्या होता है जी, सबसे पहले होता है जी सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद होता है। दूसरा क्या है, कहेंगे जी अर्ध सममात्रिक छंद होता है। कौन सा जी, अर्ध अर्ध सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है। और तीसरा होता है जी विषम मात्रिक छंद। कौन सा जी, कहेंगे साथी विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक जो छंद होता है वो होता है जो हमारे पास तीसरा छंद होता है। तो सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक का मतलब होता है, सम का मतलब समान। क्या होता है साथी, सम का मतलब क्या होता है जी समान, यानी कि जहाँ प्रत्येक चरण में समान मात्रा होगी। क्या लिखेंगे साथी इसमें, जहाँ
प्रत्येक चरण में चरण देखे थे हमने जी, बिल्कुल देख। जैसे हमने श्री गुरु चरण सरोज की बात करी थी तो 13 और 11 थे, लेकिन वो क्या था जी, अर्ध सममात्रिक था। सम क्या होगा जी, जहां प्रत्येक चरण में समान मात्रा, जहां प्रत्येक चरण में साथ ही समान मात्रा होगी, समान मात्रा होगी यानी कि एक ही जैसी मात्रा होगी, समान मात्रा होगी, वहां कौन सा होगा जी, कहेंगे जी सममात्रिक छंद होगा, जहां प्रत्येक चरण में एक ही जैसी मात्रा होगी। अर्ध सममात्रिक में क्या होगा जी, जहां 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 विषम व क्या लिखेंगे, जहां विषम यानी कि 1 व 3 विषम चरण में एक जैसी मात्रा, विषम चरण में एक जैसी मात्रा तथा समचरण में यानी कि समचरण का मतलब 2 व 4, समचरण में एक जैसी मात्रा होती है, एक जैसी मात्रा होती है, उसी को बोलते हैं जी हम क्या जी, अर्ध सममात्रिक छंद। जैसे हमने अभी लिखा था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर मिल जसु जो दय को फल चारी। साथ ही इसमें कहेंगे जी जो पहला चरण था, उसके बाद दूसरा चरण था, तीसरा और चौथा। पहले में कितनी थी जी, कहेंगे 13 मात्रा थी, दूसरे में जी 11, यहाँ पे कितना कहेंगे जी 13 और इसमें कितने थे जी 11, हमने अभी काउंट करे थे जी, बिल्कुल अभी देखेंगे, टेंशन मत लेना। अब देखो पहले और तीसरे में एक जैसी मात्रा है, दूसरे और चौथे में क्या है जी, कहोगे एक जैसी मात्रा, यानी कि आधे आधे एक जैसे है। अर्ध सममात्रिक यानी कि आधे समान है, आधा हिस्सा एक जैसा और आधा हिस्सा एक जैसा, तो कौन सा कहेंगे जी, अर्ध सममात्रिक का छंद है। जैसा अगर मैं लिखूं, मेरे पास 4 चरण है, 1 2 3 4, इसमें भी 16 मात्रा, इसके अंदर भी 16 मात्रा, यहाँ पे भी 16 मात्रा और यहाँ पे भी कितना जी 16 मात्रा, कहेंगे जी कौन सा है, कहेंगे जी सममात्रिक है, क्योंकि जी प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है, कहेंगे जी समान मात्रा है, यानी कि सममात्रिक हो जाएगा। अर्ध सममात्रिक का मतलब पहले तीसरे में एक जैसी, दूसरे और चौथे में क्या जी एक जैसी है। विषम मात्रिक का मतलब होगा जहां प्रत्येक चरण में अलग मात्रा देखने को मिले, अलग मात्रा हो, वहां क्या होगा जी, विषम मात्रिक छंद होगा। इसका कोई फिक्स ही नहीं है, या हम लिख लेंगे कि जो 2 से मिलके बना रहेगा, या हम लिखते हैं जो छंद दो छंदों से मिलकर बना रहता है, मिलकर बनता है, उसी को बोलते हैं जी विषम मात्रिक छंद। कौन सा जी, विषम मात्रिक छंद। क्या सभी साथी कुछ परिभाषा समझ आई जी, बिल्कुल समझ में आ गई। जैसा अगर मुझे बताओगे, अभी ये तो नहीं देखना कौन सा क्या है क्या नहीं, मुझको बस इतना बताना है कि कौन सा सममात्रिक है, विषम मात्रिक है कि अर्ध सममात्रिक है। मैंने लिखा जी मेरे पास पहला चरण है जी, ये पहला चरण होगा, यह है जी दूसरा चरण होगा जी, लाइन नहीं लिखते, समझ लो कि लाइन लिखी हुई है। ये होगा जी हमारे पास तीसरा चरण, और ये होगा जी कौन सा जी, चौथा चरण। मैंने कहा जी पहले चरण में जी 24 मात्रा, पहले चरण में साथी 24 मात्रा, दूसरे चरण में भी 24 मात्रा, तीसरे चरण में भी 24 मात्रा, और चौथे चरण में भी कौन सी, कहेंगे 24 मात्रा है। बताओ जी कौन सा है, कहेंगे जी एक ही जैसी मात्रा है तो सममात्रिक छंद होगा। लेकिन साथी अगर मैं लिख दूं, मेरे पास ये 4 चरण है इसी प्रकार की, पहला चरण, दूसरा चरण, उसके बाद साथी कौन सा जी, कहेंगे जी तीसरा चरण होगा, और ये क्या होगा जी हमारे पास चौथा चरण होगा। मैंने लिखा जी पहले चरण में जी 11 मात्रा, दूसरे में है जी 13 मात्रा, उसके बाद तीसरे में है जी 11 और चौथे में क्या है जी 13 मात्रा है। बताओ कौन सा जी, कहेंगे जी अर्ध सममात्रिक, क्योंकि पहले तीसरे में 11 मात्रा है और दूसरे चौथे में क्या है जी 13 मात्रा है, तो क्या होगा जी अर्ध सममात्रिक होगा। और विषम मात्रिक में कैसे जी, जैसा अगर मैं लिख दूं, क्या लिखा है जी, पहले चरण में जी 8 मात्रा, दूसरे में है जी 10 मात्रा, तीसरे में जी 11 है और इसमें है जी 7 मात्रा। बताएंगे जी सब में अलग अलग है, क्या है जी विषम मात्रिक छंद होगा। ये 2 से मिलकर बना रहेगा तो क्या होगा जी विषम मात्रिक छंद होगा। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, क्या यहाँ तक हमारी एक एक बात क्लियर है, सभी साथी के यहाँ तक बात समझ में आ रही है जी, बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ रही है, यहाँ तक बात हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आगे चले भाई, थोड़ा सा आगे चले जी, बिल्कुल चले। अब कुछ हमको ध्यान रखना है, कुछ जो सममात्रिक छंद होंगे, कुछ होंगे जी अर्ध सममात्रिक, जहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली हम वहाँ की बात करते हैं। अब क्या क्वेश्चन बनता है और कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब कैसे क्वेश्चन बनता है उनकी मैं बात करूंगा। पहली चीज़ जो सममात्रिक है ये कौन कौन से हैं। सममात्रिक साथी बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे अहिर हो जाएगा, तोमर हो जाएगा, तो हमको बहुत कम कम ध्यान रखने हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली बनेंगे। मैं केवल उन्हीं की मैं बात करूंगा, तो थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं इनको।
तो जो सबसे पहले इसमें लिखते हैं सममात्रिक में पहला होगा साथ ही इसमें अहिर। अहिर अहिर में क्या होगा जी, कहेंगे जी प्रत्येक मात्रा में, प्रत्येक चरण में 11 मात्रा होगी, यानी कि सभी में सेम ही मात्रा होगी, तो इसके सामने लिखते चलेंगे। दूसरा होगा साथ ही हमारे पास इसमें तोमर होगा, और तोमर में कितनी मात्रा कहेंगे जी, 12 मात्रा होगी। तोमर में कितनी मात्रा है जी, साथ ही 12 मात्रा है। उसका जो तीसरा है हमारे पास क्या है जी, चौपाई है। चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। इसको इंपोर्टेंट रखना है चौपाई को जी, चौपाई इंपोर्टेंट है। उसके बाद साथ ही जो हमारे पास ध्यान रखना है इसमें क्या है जी, रोला है। रोला, इसको भी आपको ध्यान रखना है। रोला में कितनी मात्रा है जी, 24 मात्रा है। रोले की प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, तो कहेंगे जी रोला है। उसके बाद साथ ही अगर पांचवी की बात करूं, इसमें होता है जी गीतिका। कौन सा है जी, गीतिका। और गीतिका की प्रत्येक चरण में होती है 26 मात्रा। और जबकि अगर मैं छठे की बात करेंगे साथ ही क्या है जी, हरि गीतिका। क्या है जी, हरि गीतिका है। और हरि गीतिका में होती है प्रत्येक चरण में जी 28 मात्रा। 26 और 28 मात्रा होती है, हरि गीतिका में होती है। तो नेक्स्ट अगर बात करूँ, उसके बाद क्या है जी, आला है। कौन सा है जी, जो सातवां है हमारे पास क्या है जी साथी, इसके अंदर सातवीं की अगर बात करें क्या है जी, आल्हा। उसमें होती है जी 31 मात्रा। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है जी, कहेंगे जी 31 मात्रा होती है आल्हा के अंदर। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरी? क्या यहाँ तक हर एक बात समझ आ रही है जी? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो सममात्रिक में इतना हमको ध्यान रखना है। अहिर में 11 मात्रा, तोमर में 12 मात्रा, चौपाई में 16 मात्रा, रोला में 24, गीति का 26, हरी गीति का 28। साथ ही ये जो चार इसमें हैं, ये चार काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से मात्रा पूछी जाती है। क्वेश्चन क्या आता है, निम्न में से किस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है? प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। साथ ही कहेंगे जी हमारे पास चौपाई है। जैसे रोला की अगर बात करो, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होगी, कहेंगे जी रोला इसके अंदर है। प्रत्येक चरण में अगर 26 मात्रा दिखाई दे आपको, कहेंगे जी गीतिका, और 28 किस्म होगी जी हरी गीतिका में। तो ये चार आपको अक्सर कर बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं अर्ध सममात्रिक की। अर्ध सममात्रिक में प्यारे साथी सबसे पहले होगा बर्वे। क्या होगा जी, बर्वे होगा। बर्वे में ध्यान रखने 12 और 7। 12 7 का मतलब क्या है साथी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या जी, विषम चरण। यहाँ पे लिखते हैं सभी के नाम का एक ही मैं जैसा लिखता हूँ, इसी प्रकार से आप भी लिख लेंगे। क्या जी, यहाँ पे तो होगा जी हमारे पास कौन सा है, और ये होगा जी चरण इनके, है ना। चरण होगा जी, एक तो विषम चरण होगा पहले जी, विषम चरण होगा। और साथ ही कौन सा होगा जी, सम चरण होगा, है ना। सम में और विषम में कितनी मात्रा होगी? सबसे पहला होगा जी बर्वे। बर्वे 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 में होगी साथ ही 12 व 7। यानी कि जो विषम चरण है, पहला और जो तीसरा चरण है, पहला और जो तीसरा चरण है, इसमें होगी जी 12 मात्रा। और जो दूसरा और जो चौथा चरण है, सम चरण है, उसमें होगी जी 7 मात्रा। ये हमने अभी काउंट करा था जी, सम चरण और विषम चरण क्या होता है जी, बिल्कुल अभी देख लेंगे, थोड़ी देर 1 मिनट और रुकेंगे। उसके बाद साथ ही लिखेंगे जी दोहा। दोहा काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है जी, कहेंगे 11 व 13, यानी कि पहले और तीसरे में उल्टा लिखा गया साथी, ये क्या होगा जी, 13 व 11 होगा जी, 13 व 11 होगा। यानी कि विषम चरण में होगा जी पहले और तीसरे में 13 मात्रा, और दूसरे और जो चौथा चरण होगा उसके अंदर होगा जी 11 मात्रा। 13 व 11, 13 11 किस में जी, दोहे में। दोहे का जो उल्टा होता है साथी, वो क्या होता है जी, सोरठा होता है। दोहे का जो उल्टा होता है साथी, वो क्या होता है जी, सोरठा। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि दोहे का उल्टा कौन होता है, सोरठे का उल्टा कौन होता है। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होता है। दोहा व सोरठा, इसमें कितना होगा जी, 11 व 13 मात्रा। कैसे जी, पहले और तीसरे में होगी जी 11 मात्रा, और दूसरे और चौथे में क्या होगी जी, 13 मात्रा। तो बरवे 12 7, बरवे 12 7, वैसे बरवे वैसे 12, बरवे 12 7, दोहा 13 11, दोहा 13 11, दोहा 13 11, और सोरठा 11 व 13 मात्रा होगी। साथ ही उसके बाद एक और इसमें ध्यान रखना है, क्या जी, उल्लाला। क्या जी, उल्लाला। अरे वो तो गाना सुनोगे ना, उल्लाला उल्लाला, तो वही है, ये ज़्यादा उनका समझो इसमें। तो 15 व कितनी मात्रा जी, 15 व 13 मात्रा होती है, 15 व 13 मात्रा। 15 व 13 किस में होती है जी, उल्लाला में होती है ना। यानी कि पहले और तीसरे चरण में जी 15 मात्रा, और दूसरे चौथे में क्या होगी जी, 13 मात्रा होगी। क्या यहाँ तक मेरी बात समझिए जी, बिल्कुल समझ आ रही है। बच्चे बात करेंगे हम जी किसके अंदर, कुंडलिया की, यानी कि विषम मात्रक में। तो इसके अंदर दो ध्यान रखना, एक तो होता है जी कुंडली। क्या जी, एक तो होता है जी कुंडलिया, कुंडली या कुंडलिया, यहाँ पे लिखते हैं जी कुंडलिया। क्या जी, कुंडलिया होती है, और दूसरा होता है जी छप्पे होता है।
ठीक है जी। कौन कौन से जी? कुंडलिया व छप्पे ये किसके जी? विषम मात्रा के। कुंडलिया व छप्पे किसके जी? विषम मात्रा के। साथ ही अगर बात करूँ जो कुंडलिया है वो किसके मिलकर बना होता है? कहेंगे जी रोला, रोला और दोहा। रोला और दोहा दो से मिलके बनेगी कुंडलिया। भाई कुंडली किसी की बनानी है तो कुंडलिया दो की तो बनेगी। लड़के लड़के की थोड़ा ना कुंडली देखेंगे, लड़की की तो कुंडली मिलाई जाती है। तो कुंडलिया दो से मिलके बनेगी रोला और दोहे से। अगर बात करें छप्पे की, ये बनता है रोला प्लस के उल्लाला, रोला प्लस के उल्लाला से। ठीक है, यहां तक क्या मेरी बात समझ आ रही है जी? बिल्कुल समझ आ रही है। अब जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन कैसे बनता है? अगर मैं क्वेश्चन की बात करेंगे ना, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं मेरे साथी, वो दे देगा निम्न में से कौन अर्ध सम्मात्रिक छंद है। निम्न में से कौन अर्ध सम्मात्रिक छंद है? इसमें से आपको एक तो इनमें से दे देगा और बाकी दे देगा इसमें से और उसमें से। क्या इनकी पहचान हो जाएगी जी? बिल्कुल हो जाएगी। अब साथी अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि कौन सा छंद है कौन सा नहीं है, क्या मुझको आप बता पाएंगे? क्या मुझको आप सभी बता पाएंगे? क्या मैं लिखूं भाई एक छोटा सा जी? लिखते हैं, बिल्कुल देखते हैं किस कौन सा है जी कौन सा नहीं है। तो साथी इसमें पहचानेंगे कौन सा है जी? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। मेरे साथी जिसने अलंकार पढ़े पहले बताइए जी कौन सा इसमें अलंकार है? क्या सभी साथी अलंकार बता देंगे जी? बिल्कुल बता देंगे। सलेश इसके अंदर अलंकार है। अब बात करेंगे थोड़ी सी में, अगर इसकी बात करेंगे कितनी मात्रा है, साथी कहेंगे जी जिसके कोई मात्रा नहीं तो हमेशा सिंगल होगी। तो रे एक हो गई जी, इस पर छोटी ई की मात्रा तो एक, एक और एक। यहाँ पे कितना है जी? आ की मात्रा दो, यहाँ पे ई की मात्रा है जी बड़ी, दो मात्रा हो जाएगी। यहाँ पे जी दो मात्रा, ख पे छोटी ई की मात्रा तो एक मात्रा जी, इसकी कितनी है? दो मात्रा। दो तीन, दो पाँच, दो सात, दो नौ, दो 10, कितना? 11 और 2 13। यानी कि जो पहला चरण है इसमें कितनी मात्रा है जी? 13। क्या इतने में से अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, 13 यहाँ पे नहीं है, 13 वहाँ पे नहीं है, 13 किस में जी? दोहे के अंदर है। तो हमने इतने पहचाने लेकिन फिर भी गिनते हैं। यहाँ पे कितना जी? बै की एक मात्रा होगी जी, न की एक मात्रा, पा की दो मात्रा जी बड़ी, ई की मात्रा जी दो हो जाएगी, से की एक मात्रा जी, इसकी एक मात्रा, यहाँ पे क्या हो जाएगी? दो, और फिर कितना जी? एक। काउंट करेंगे साथी, एक, दो, दो चार, दो तीन 6, दो चौक 8, दो पंच 10 और 1 11। यानी कि पहले चरण में 13 मात्रा जी, दूसरे में 11 होगी। अगर मैं तीसरे की भी बात करूँ साथी तो एक बार काउंट करते, दो मात्रा जी, दो मात्रा, एक और दो, एक दो, एक और दो, दो तीन, दो 5 और एक 6, 6 दो 8 और एक 9, 9 और 4 कितना जी? कहेंगे जी 13। और उसके बाद क्या है जी साथी? इसमें गिनेंगे दो, फिर दो, फिर दो, फिर एक, फिर एक, फिर दो, फिर एक। यानी कि 3 और एक 4 और एक 5, 5 और 2 7, 2 9 और 2 11। यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या जी? कहेंगे जी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा। पहले चरण में कितने जी? कहेंगे जी 13 मात्रा। दूसरे में साथी कितना है जी? 11 मात्रा। तीसरे में साथी कितना है जी? 13 मात्रा। और जो चौथा है इसमें कितने है जी? 11 मात्रा। तो पहले तीसरे में 13 मात्रा है साथी, तो दूसरे चौथे में कितने जी? 11। आप कहेंगे जी दोहे का एग्जाम्पल है, दोहा है हमारे पास इसमें। क्या इसकी पहचान हो सकती है जी? बिल्कुल हो सकती है। तो क्या सभी साथी ये मात्रा काउंट कर सकते हैं? क्या सभी पहचान इनकी कर लेंगे साथी? इससे ज़्यादा मत पढ़ना। कभी कोई इंद्रवर्जा और फलाना बहुत सारे इसमें होंगे, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दे भाई, आपका केवल दिमाग चल जाएगा, लेकिन ये छंद कभी ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि छंद पूरा एक शास्त्र है और व्याकरण कोई इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से पढ़ने की इसमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपका छंद का जितना टॉपिक था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, जितना आपके एग्जाम में बनेगा। और एक्स्ट्रा आपको अगर पढ़ना है, आप इच्छुक है कि हमें तो सर बहुत ज़्यादा पढ़ना है, हमें तो बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है, चाहे हम बाहर निकल पाओ ना निकल पाओ, आप पढ़ सकते हो। भी बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं जो काम का मुझे लगा कि केवल इससे ज़्यादा नहीं आपके एग्जाम में मिलेगा, इतना मैंने आपको करा दिया है। ओके, थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए।